जय हिंद साथियों। देखिए, आज मैं आपको एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक छात्र का नहीं है बल्कि बहुत सारे छात्र का है। और हो सकता है आप उन बहुत सारे छात्रों में से आप भी हो, आपके साथ भी वो समस्या हो, आप भी कहीं ना कहीं उस समस्या से जूझ रहे हो। तो मेरे भाई, वो समस्या है एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम में मैथ को लेकर। देखिए, लगातार बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई बहन कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम के माध्यम से ये पूछते हैं कि भैया एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चाहे वो लाइव मॉक टेस्ट का क्वेश्चन हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर का हो या फिर फुल मॉक टेस्ट है। और उनमें से भी जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। और कुछ छात्रों का ये भी कहना था कि रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। मेरे दोस्त, आज मैं इसी दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सिर्फ बात ही नहीं करेंगे बल्कि इसका समाधान भी बताएंगे, इसका सॉल्यूशन कि किस स्ट्रेटजी के तहत किस डायरेक्शन में इस दोनों मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले जो है एनटीपीसी रेलवे एग्जाम का जो मेन एग्जाम होता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो देखिए मेरे भाई, मैं एनटीपीसी रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी करवा चुका हूँ, बहुत सारे सेट करवा चुका हूँ। और वो इस किरण पब्लिकेशन बुक से करवा रहा हूँ। और कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर पब्लिकेशन का कर लीजिए, मायने नहीं रखता है कि किरण पब्लिकेशन ही। और मैं उस दौरान प्रीवियस ईयर पेपर करवाते टाइम मेरे भाई, मैं दो बात को नोटिस किया। पहली बात है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन एकदम बार बार हो रहा, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा। जैसे आज के दो शिफ्ट में यदि एग्जाम होता है तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया सेम टाइप का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। और सिर्फ फर्क इतना है कि डिजिट को चेंज कर दिया जा रहा है और व्यक्ति का नाम राम है, अगले शिफ्ट में श्याम कर दिया गया। बस प्रोसेस वही है, तरीका वही है सोल्व करने का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में मैथ का लेवल कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, एकदम एवरेज रहता है, एवरेज से भी बिलो रहता है। तो मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करते आया हूँ, मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना। आप सोचो जरा, यदि कितना इसमें सेट है, 60 सेट है। 60 सेट को बढ़िया से कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझकर पढ़कर, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसका सॉल्यूशन देखना। और हर एक क्वेश्चन का मैं करवा दिया हूँ अपने चैनल पर। उसके बाद फिर होगा ना, एक टाइम आएगा कि आपसे हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा। आप फार्मूला आपको पता नहीं रहेगा तो ये तो गलत बात है ना, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये नोटिस किया प्रीवियस ईयर पेपर कराते टाइम कि मैथ में जो है अर्थमेटिक का वेटेज है ना, वो ज़्यादा है और एडवांस का कम है, लेकिन है। और उसमें से भी एडवांस में सबसे ज़्यादा किससे पूछा जा रहा है, तो ट्रिगोनोमेट्री से, अलजेब्रा से, मेंसुरेशन से और ज्योमेट्री से। ये चार मुख्य रूप से पूछा जा रहा है। तो इन चारों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी अर्थमेटिक पर जितना ज़्यादा हो सके ध्यान देना। और यही हाल रीजनिंग का भी है, रीजनिंग में भी सेम तरीके का क्वेश्चन पूछता है। और एक बात ध्यान देना, मैं जो करवाया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर मेरे भाई, वो तो है इम्पोर्टेंट। खास करके जो टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज करवाए हैं अपने चैनल पर, वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। देखिए, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं बोलता है कि मैं सिर्फ एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के लिए बना हूँ या सीजीएल एग्जाम के लिए बना हूँ, एसएससी के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बहुत क्वेश्चन देखा हूँ कि एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में पूछ दिया और रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में पूछ दिया, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस या करंट अफेयर, सब इधर उधर करते रहता है। तो आप टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज भी देख लेना जितना हो सके। हर एक मैथ का ज़्यादा वीडियो होगा नहीं, मुश्किल से 100 गो होगा, तो कम से कम इतना देख लेना मेरे भाई। और हर एक क्वेश्चन का जो फार्मूला बताएं, ट्रिक बताएं, उन सभी ट्रिक्स को है ना नोट कर लेना, उसको याद करना, ठीक ना। और ये कंटिन्यू अब ज़्यादा नहीं, अभी से 60 दिन करना। 60 दिन में बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि स्पीडी लाइव कराते टाइम कि 90 दिन का टारगेट मैं रखा हूँ स्पीडी करंट अफेयर का और लूसेंट का 90 दिन का। 90 दिन में देखिएगा ये दोनों टॉपिक आप करिएगा दोनों बुक से, तो आपका ग्राफ कितना ऊपर चला जाएगा जीके जीएस में और स्पीडी करंट अफेयर में। और चला गया, जेन्यून सी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो गया पिछले अपने जो देते थे ऐसे ही
बिना किसी के सजेशन या गाइड के, तो अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा एग्जाम में। अभी मॉक टेस्ट लाइव देते हैं तो पता लगता है, बताते हैं हमको। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर पहले बढ़िया से करो। मेरे दोस्त, हकीकत ये है ना, प्रीवियस ईयर पेपर सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, और लड़के हैं ना इसी में सोचते हैं कि अरे भाई प्रीवियस ईयर पेपर तो एक खास लिमिट तक ही होगा। मेरे भाई वही लिमिट तक बार बार पूछते रहता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैथ में चाहे एसएससी का कोई लेवल ले लीजिए या रेलवे का तो छोड़ ही दीजिए, मुश्किल से जो है ना 300 क्वेश्चन इधर उधर होते रहा। 300 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना, 300 क्वेश्चन से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होता, बार बार होते रहता है एक ही क्वेश्चन जो कि लेवल लाइक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप उसको तो बढ़िया से कर लीजिए। बाकी तो एकदम लल्लू लल्लू सा सवाल, एकदम छोटा छोटा सवाल, एकदम बेसिक, वो तो बनेगा ही। और ये ध्यान रखिएगा, आपका ये बेसिक अच्छा होना चाहिए, इतना भी नहीं कि कुछ पढ़े ही नहीं मेरे भाई, कि हम मैथ का कुछ पढ़े ही नहीं, रीजनिंग पढ़े ही नहीं, तब तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, आपसे कुछ होगा ही नहीं। कम से कम बेसिक भी सही होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भागा करने आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, फार्मूला पता होना चाहिए, बिना फार्मूला का क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आप ये करिए ज़रूर, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरा बढ़ा तो आपका क्यों नहीं बढ़ेगा। और जो जो क्वेश्चन हम करवाएं मैथ का, सब वीडियो देखो, ध्यान से देखना। और सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि व्यू के लिए मेरा देख लेना, भाई मत देखना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो देखेगा उसको बेनिफिट होगा। मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ, जो देख रहा है उसको बेनिफिट हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, बढ़िया से बढ़ रहा है। तो आप जाकर इतना कर लेना, ठीक ना। और किसी भी तरह का सवाल है आपके मन में चल रहा है डाउट, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना, भैया इस तरीके का डाउट है मेरे अंदर, मुझे इस समस्या से फेस करना पड़ रहा है। मैं हो सकेगा तो मैं रिप्लाई दूंगा और जितना हो सकेगा हेल्प करूँगा, ठीक ना। और पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना स्टडी ग्रुप में और भी छात्रों को, ताकि बेचारे जो जिनको पता नहीं है, जो अंधेरे में रहते हैं, जो यूट्यूब पर भटके हुए हैं, जो मतलब तरह तरह के कोर्स भी लेकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको कम से कम ये फोकट में मिल जाए, फ्री में कुछ मेरे मेहनत से थोड़ा बहुत उनको बेनिफिट मिल जाए, तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा, खुद को समझूंगा नहीं, मेरा वीडियो बनाने का जो है मकसद वो पूरा हो गया, ठीक है ना।